जीरादेवी विधानसभा सीट से जदयू का टिकट अब रमेश कुशवाहा को नहीं बल्कि जदयू नेता विवेक शुक्ला को मिलने जा रहा है। ये खुलासा खुद विवेक शुक्ला ने किया। विधानसभा क्षेत्र के चुपचुपुआ गांव में बबुआ जी के आवास पर विवेक शुक्ला ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कई बातें बताई। देखिए ये एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, मैं उसराव हुसैन, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड के भावी प्रत्याशी विवेक शुक्ला जी से। विशेष रूप से जो यहाँ के विधायक हैं रमेश सिंह कुशवाहा, क्षेत्र में उनके खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। कई तरह के विकास करने का वो दावा भी करते हैं, लेकिन उन विकास को लोग खोखला मानते हैं और लोगों में नाराजगी है। विवेक जी से हम बात करेंगे। विवेक जी, आपके जदयू के विधायक होते हुए आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है और क्यों है आपकी दावेदारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके न्यूज़ को, सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया। मैं ये सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जीरादेवी विधानसभा में अब तक के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने यहाँ की मूलभूत समस्याओं को जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था, या तो वो लोगों से जुड़े नहीं रहे, और जुड़े रहे तो एक बोलते हैं जिसको कनेक्ट करना, वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर पाए। हमारा जुड़ाव कैसे होना चाहिए, उनकी जरूरतें क्या है। जनता आपसे कुछ भी नहीं मांगती है, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। रोजगार तो स्वाभाविक है कि देहात में कम मिलता है, कृषि सबसे बड़ा यहाँ का पेशा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किस तरह से छोटे छोटे कंपनियों को ला करके स्मॉल स्केल पे उनको किसी न किसी तरह का रास्ता दिखा करके ये तो आप ही के विधायक है जो इन सारे मुद्दों पर, सारे मामलों पर फेल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वही मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि देखिए, ये पार्टी का अपना फैसला होता है। पार्टी जो फैसला लेती है, उन्होंने माननीय विधायक जी को पार्टी ने अपना अधिकार दिया, उनको टिकट दिया, जनता ने उनको चुना। मैं उस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विशेष तौर पे मैं टिक्का टिप्पणी इसलिए करना चाहता हूं खुद के लिए, क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल अलग है। अभी तक क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े रहे, मैंने कभी किसी का विरोध करने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी चीजों को बता रहा हूं, मुझे क्या करना है, जो उसको मैं अपने टारगेट को लेकर चल रहा हूं। किसी के टारगेट से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कोई दूरदृष्टि नहीं है। तो अपने ही सिटिंग कैंडिडेट से सीट छीनना और टिकट ले लेना और दूसरे राजद के प्रत्याशी से भिड़ना कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कारण है इसका ये कि मैं समाज के हर क्षेत्र से जुड़ा हूं, या वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, या वो कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, जिसको लोग फैक्टर मानते हैं, वो लोग मुझे पसंद करते हैं। आप चले जाइए, मैं 2-4 गाँव का नाम बता देता हूँ। आप सुरवल चले जाइए, आप भटकन साइड में चले जाइए, जीरादेवी विधानसभा की कुछ ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बहुल गांव है, विशेष तौर पे जिनको माना जाता है, और ये वोट सबसे बड़ा फैक्टर होता है आरजेडी का। वहां पर भी लोग मेरा नाम जरूर लेंगे। इसका ये दर्शाता है कि एक ब्राह्मण प्रत्याशी का, जिसको मैं कहना चाहूंगा, एक जाति टिप्पणी करना चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दिन से आपकी सक्रियता नहीं थी, विशेष रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में अचानक जंप करके आए। आपको लगता है कि जनता एक्सेप्ट करेगी? आपको शायद कुछ जो लोग ये कह रहे हैं, उनसे ये जानना जरूरी होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का जब ये सीट जो है माननीय पूर्व सांसद जी से ली गई थी वापस, तो विवेक शुक्ला जी भी लोकसभा के उस समय दावेदार थे, और ये सबको पता है। और हमारी पार्टी को टिकट मिला, हमारी सांसद हैं, और 2 ही लोग दावेदार थे उस रेस में, और उन दोनों में से स्वाभाविक है, तो राजनीति है, सबको अपना मौका मिलता है। हो सकता है फिर मुझे ना मिले, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। अगर जदयू ने आप पे विश्वास किया, मुख्यमंत्री जी ने आप पे विश्वास किया और टिकट दिया, तो विशेष रूप से क्या कुछ करना चाहते हैं जीरादेवी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम पहले भी कहते आए, आज भी कह रहे हैं कि जो इस विधानसभा का युवा वर्ग है, हमको पहले तो उसको साथ लेके चलना है कि जो उनको जो मोटिवेशन होता है, जो उनका जो अपना दृष्टिकोण है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है। देखिए, समय समय पर आज प्रवासी आने जाने की तरह की लोग की बातें हुई। रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर है, उस फैक्टर पर हम काम करेंगे, और उसके साथ साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में युवा केंद्र बना करके एक नई रणनीति, एक नया आयाम कायम करना चाहते हैं। हम पुरानी उस राजनीति से न जुड़े हैं,
और न ही हम किसी पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं। विवेक जी से हम और बात करेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ के, इस गांव के, चुपचुपुआ गांव है ये। चुपचुपुआ गांव का नाम क्यों पड़ा? ऐतिहासिक बात है। हाँ। मझौली राज के अंदर यह गांव पड़ता था जी। और मझौली राजा तत्कालीन क्रम में कभी आए और यहाँ लोगों की टोली देख करके उन्होंने चुपचाप बस्ता मान लिया और उसी क्रम से आज तक चुपचुपा नाम है। कुछ लोग बता रहे थे कि बहुत सारे राज हैं जिसको लोग बताना नहीं चाहते, चुप रहते, इसलिए नाम चुपचुपुआ हो गया। जी नहीं, गांव तो बकता है, नाम भले चुपचुपा हो। लेकिन लोग जो है इस गांव के निडर हैं, काफी बहादुर हैं। विशेष रूप से जो आपके सिटिंग कैंडिडेट हैं उनके साथ आप नहीं है, और नए प्रत्याशी विवेक शुक्ला जी का साथ आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं और पार्टी इन पे विश्वास करती है, तो क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों की उम्मीद पे ये खरा उतरेंगे? निश्चित विवेक शुक्ला जी एक योग्य और कर्मठ उम्मीदवार हैं और इनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जनता को। विवेक शुक्ला जी के पास अपना एक विजन है, अपना एक आयाम है, दृष्टिकोण है युवाओं के प्रति, खास करके बेरोजगार युवाओं के प्रति इनका एक समर्पण है कि उनको रोजी रोटी मिले, उनको इस आधुनिक ग्रामीण क्षेत्र से आधुनिक परिवेश में स्थान मिले। इसलिए विवेक शुक्ला जी के प्रति जनता का रुझान है। आपको लगता है कि जिस विधायक को यहाँ की जनता ने चुना, जिस विश्वास के साथ चुना, वो विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए और जनता की मापदंड पे जो काम करना चाहिए क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए? हाँ जी, विधायक जी से बहुत सारी अपेक्षाएं थी। निवर्तमान भाजपा विधायक के बाद जब ये आए तो इनसे बहुत अपेक्षाएं थी कि क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये अंतर्ध्यान हो गया। चुनाव जीतने के बाद ये अंतर्ध्यान हो गया और आज तक जनता के सामने अंतर्ध्यान है। इसलिए जनता इनसे नाराज है। तो जनता की बारी तो आ गई, और जनता की बारी आ गई और जनता अपना निर्णय सुनाएगी, निश्चित निर्णय सुनाएगी। तो क्या मैंने जदयू के कैंडिडेट को हरा देना है क्या? जदयू को ही जिताना है, लेकिन जदयू के उम्मीदवार को की नापसंदगी है हम लोगों को। लेकिन राजद की भी इस बार बड़ी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्या कहेंगे? जी लालटेन बुझ जाएगी इस क्षेत्र में, लालटेन जलेगी नहीं। जुग नहीं है क्या लालटेन का? जी ना, लालटेन का युग नहीं है। नीतीश जी ने इतना बिजली दे दिया है कि लालटेन की अब जरूरत नहीं है। चलिए, नीतीश कुमार ने इतना बिजली दे दिया कि लालटेन का युग नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज भी लालटेन पे विश्वास करते हैं। जनता साथ दिख रही है। लगता है कि वाकई इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार की सरकार न बने। इसका एकमात्र कारण है कि उत्तर प्रदेश में, अरे पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार का किसी घोटाले का कोई आरोप नहीं है, और नहीं कोई आज तक कोई भी किसी प्रकार का। बहुत लोगों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, बहुत तहकीकात करने की कोशिश की। जी वो अब उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, आपको जानकारी होना चाहिए। योगी जी सरकार में है, अपने ऊपर से सारे आपराधिक मामलों को उन्होंने हटवा दिया। जो सरकार में रहे, जो मालिक है, जो राजा है, वो तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन जनता सब जानती है। लेकिन उसकी एक चीज जान लीजिए कि ये मान के आप चलें कि सरकार जरूर आपकी है, लेकिन सरकार चलाने वाले भी जो लोग हैं वो लोग सब अपने नहीं हैं। आप ऐसा मत सोचिए, सरकार में अधिकारी भी हैं। चलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था, आपके इशारों पर बोल रहा था। देखिए, किसी भी बात की न्यायिक समीक्षा होती है और जो मुख्यमंत्री जी को क्लीन चिट मिला हुआ है वो न्यायिक समीक्षा के बाद मिला हुआ है। और हमारे यूपी में योगी जी पर भी न्यायिक समीक्षा हुई है और योगी जी पर कहीं भी कोई मुकदमा नहीं है। जो मुकदमे 1-2-4 पहले वो न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती थी, आपराधिक मामले नहीं हट पाते थे, आज चीफ मिनिस्टर हट गया। नहीं जी, वो राजनीतिक प्रभाव से मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर, मायावती की सरकार ने लगाया था। आज वो राजनीतिक प्रभाव खत्म हो चुका है। वेरी गुड बबुआ जी, ये बात है कि राजनीतिक समझ बहुत अच्छी रखते हैं। आखिर में चुनाव करीब है, जनता से आप क्या अपील करेंगे? चुनाव को लेके अपील क्या करेंगे अपने लिए विशेष तौर पे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं क्षेत्र की अपने जीरादेवी विधानसभा की जनता से सबसे बड़ी ये अपील करना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में, ये चुनाव जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, अभी क्या है कि जो युवा वर्ग है ना, उसके अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा है। लोग गोली बंदूक बम पिस्टल को पसंद नहीं करते हैं, लोग अपराध को पसंद नहीं करते हैं। अब लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए कोई भी अच्छा प्रत्याशी आपके क्षेत्र में अगर पढ़ा लिखा सुशिक्षित स्वच्छ छवि का प्रत्याशी अगर आता है,
आप उसको जरूर विजयी बनाइए। किसी भी क्षेत्र की बात हो, मैं जनरल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जरूरी है, एक अच्छे राजनीति के लिए जरूरी है। आप लोग ताकि रमेश कुशवाहा की तरह कोई छल नहीं कर पाए जनता को। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको आगे बढ़ करके ये चीज हम युवा वर्ग से आते हैं, इसलिए स्वाभाविक है उसी राजनीति में हम लोग हमेशा काम किए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि युवा वर्ग आगे आए और आगे आकर के ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो लोगों में शिक्षा और रोजगार पर इस पर फोकस करें, जिसके कारण जो है जो भुगतान करना पड़ रहा है। आज तरह समय समय पर ये आरोप लगते हैं कि बिहार सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें पीछे में जो बोलते हैं बैकलॉग जो इतना सब जमा हुआ था, उसको पूरा करने में आप समझ लीजिए कि जहां तार नहीं थे वहां आज बिजली है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पे खड़े हैं। अगर ऐसी सरकार साफ सुथरी चलती रही तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में एक ऐसा भी समय आएगा, लोग पहले बिहार को बहुत लोग बुरी दृष्टि से देखते थे, आज उसी बिहार की लोग इससे तुलना करते हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए ये थे विवेक शुक्ला जी। विशेष रूप से क्षेत्र भ्रमण चल रहा है इनका जीरादेव विधानसभा क्षेत्र में। रमेश सिंह कुशवाहा ने जो जनाधार खोया है, जो लोगों का विश्वास खोया है, उसका फायदा इनको मिल रहा है। अगर इनको टिकट यहाँ से मिलता है तो जो दावे हैं, उम्मीद है चुनाव जीतने के बाद ये इन दावों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अपने सहयोगी मनीष और चंदन के साथ असरा हुसैन राजा, सिटी न्यूज, चुपचुपुआ, मैरवा, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।